गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। लास्ट वीडियो में हमने लेसन 3 स्वावलंबनम के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद किया था। आज हम लेसन 3 स्वावलंबनम का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कृत, उच्चारण करो। इसका सिर्फ आपने उच्चारण करना है। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंश, चतुर्विंशति, त्रैस्त्रिंशत्, त्रैश्चत्वारिंश, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंश, अष्टाविंशति, विंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंश, नवविंशति, नवत्रिंशत्, 50। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर कै कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य किसके, भवने भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोपि। क्वेश्चन नंबर ख कस्य किसके गृहे घर में कोपि कोई भी भृत्य नौकर नस्ती नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार के किसने अकुर्वन् किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसका माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। क्वेश्चन नंबर ग सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है। स्वावलंबनेन स्वावलंबन में या आत्मनिर्भरता में ही हमेशा सुख होता है। अंग श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा कब अगच्छत आए। प्रातः नववादने श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे आए। क्वेश्चन नंबर 6 कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। 8 कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चित्राणि गणित्वा तदत्य संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को देखकर नीचे लिखे गए संख्यावाचक शब्द लिखो। जो ये चित्र दिए हैं इनको आपने काउंट करने और फिर संस्कृत में इनको लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 हैं तो 18 की संस्कृत क्या बनेगी अष्टादश। इसी तरह इनको भी काउंट करने हैं। ये काउंट करने के बाद बनेंगे आपके एकविंशति। ये हैं आपके पंचदश, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशति, त्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्। क्वेश्चन नंबर 4 मंजूषात अंका नाम कृते पदानि चुन्नत। मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनकर लिखो। ये सामने आपके मैथ में यानी हिसाब में दिए हुए हैं अंक 28 30 27 31। इनकी आपने संस्कृत लिखनी है। 28 की संस्कृत होगी अष्टाविंशति और 30 की होगी त्रिंशत्, 27 की सप्तत्रिंशत् और 31 की एकत्रिंशत्, 24 की चतुर्विंशति, 40 की चत्वारिंश, 50 की 50। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना कीजिए। ये किसान हैं और खेत को जोत रहे हैं। ये 1 किसान, 2 किसान और 3 किसान। ये जो शब्द दिए हैं जैसे कृषक है, कृषका बहुत सारे किसान, 2 से ज़्यादा है। कृषकऊ 2 किसान। एते ये धान्यम धान, ऐसे कृषक है, ऐसे यह कृषक है। एतौ क्षेत्रम कर्षति कृतः खनन कार्यम रोपयन्ति। ये जो चित्र दिख रहा है आपको और नीचे शब्द दे रखे हैं इनसे आपने वाक्य बनानी है। हम वाक्य बनाएंगे अस्मिन् चित्रे कृषक क्षेत्रम कर्षति। अस्मिन् चित्रे इस चित्र में ऐसे कृषक यह किसान क्षेत्रम खेत को कर्षति जोत रहा है। इस चित्र में कृषक किसान
क्षेत्रम खेत को कृषति जोत रहा है। सेकंड वाक्य बनेगा हमारा एतौ कृषकौ ये दो किसान खनित्रिभ्याम खंती से खनन कार्यम खनन खोदने के कार्य को क्रूतः कर रहे हैं। ये दो किसान खंती से खनन कार्य को या खोदने का कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा वाक्य बनेगा एते कृषका क्षेत्रम धान्यम रोपयन्ति। कृषका आएगा यहाँ पे, ये किसान क्षेत्रीय खेत में धान्यम धान का रोपयन्ति रोपण कर रहे हैं। ये किसान खेत में धान का रोपण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखत लिखो। 10:30 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? सार्ध द्वादश वादनम। 7 बजे को सप्तवादनम। 2:30 बजे को सार्ध द्विवादनम। 11 बजे को एकादश वादनम। 4:30 बजे को सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बजे को सार्ध एक वादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 3:30 बजे को सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को नववादनम। 12:30 बजे को सार्ध द्वादशवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 7:30 बजे को सार्ध सप्तवादनम। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै डैश ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं होती हैं तो कितनी ऋतु होती हैं? षड तो 6 ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? षड ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं 6 होती हैं। ख मासा डैश भवन्ति। मास कितने होते हैं? द्वादश यानी मास 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 अथवा 31 दिन होते हैं। 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। और जो लीप का जो वर्ष होता है उसमें 29 दिन होते हैं। अंगे मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। मेरे शरीर पर 2 हाथ हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन 3 का अभ्यास समझ में आया होगा। थैंक्स।